हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एप्लीकेशन पार्ट करने वाले हैं रेजोनेंस का। इसके पहले वाली वीडियो में हमने रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, कंडीशन क्या क्या होती हैं और उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे करते हैं, प्लस एंड माइनस इफेक्ट सब देख लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन पार्ट। ओके, जो सबसे पहला एप्लीकेशन पार्ट है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोनियन and free radical. Okay, stability of carbocation, कार्बोनियन and free radical. As we know, कार्बोकेटायन क्या होता है? कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, कार्बोनियन कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड फ्री रेडिकल मीन्स कार्बन हैव ऑड इलेक्ट्रॉन. ओके, सबसे पहले देखते हैं कि स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है. ओके, एग्जाम्पल समझते हैं. सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2. ओके, ऐसा कोई एग्जाम्पल है. और एक यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसा कोई एग्जाम्पल है. जो ये वाला है, दिस वन इज एलाइल कार्बोकेटायन and this one is benzyl carbocation. ओके, दोनों में रेजोनेंस है. यहाँ पे डबल सिंगल पॉजिटिव और यहाँ पे भी डबल सिंगल पॉजिटिव. लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ हमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा और यहाँ पे हमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे. ओके, और जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो आपका कंपाउंड स्टेबल होता है. यहाँ पे 2 है, इट मीन्स ये क्या है? लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है. तो इससे क्या पता चलता है कि जो बेंजाइल वाले हैं कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन एलाइल. ओके, इट मीन्स नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा तो वो स्टेबल ज्यादा होगा. ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, बेंजाइल कार्बोकेटायन और कार्बोनियन या फिर फ्री रेडिकल are more stable than allyl carbocation due to more number of resonating structure. Okay, अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे इसका 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा और इधर सिर्फ 2 ही आएगा. ओके, इट मीन्स जो बेंजाइल कार्बोकेटायन है वो ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू एलाइल. ओके, अब एग्जांपल देखते हैं कार्बोकेटायन का. सबसे पहला केस देखते हैं कार्बोकेटायन का. ओके, जो कार्बोकेटायन है उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल PH3 है. इट मीन्स यहाँ पे 3 बेंजाइल ग्रुप लगे हैं. उसके बाद PH2 2 है, देन सिंगल मतलब बेंजाइल वाले हैं ये सारे. उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH3. उसके बाद टर्शरी, देन सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद मिथाइल, देन CH2 डबल बॉन्ड CH और सबसे लास्ट में CH ट्रिपल बॉन्ड C. ओके, ये ऑर्डर है कार्बोकेटायन का. सबसे ज्यादा PH3 मतलब बेंजाइल वाले हैं, उसके बाद टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन मिथाइल और उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH, देन ये. सिमिलरली यही आपका सेम ऑर्डर आपका कार्बन फ्री रेडिकल में भी है. ओके, तो ये कार्बोकेटायन का ऑर्डर कह सकते हैं या फिर फ्री रेडिकल का भी सेम ऑर्डर होगा. फ्री रेडिकल में यहाँ पे पॉजिटिव की जगह पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे रेडिकल आ जाएंगे, बाकी ऑर्डर सेम होगा. ओके, तो कार्बोकेटायन एज वेल एज फ्री रेडिकल का जो ऑर्डर है ये है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम कार्बोनियन. कार्बोनियन में आपका पहले बेंजाइल वाला ही होगा, then PH2CH, then
PHCH2, इतना तो सेम है। उसके बाद आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2। उसके बाद आपका जो कार्बोकेटायन में सबसे लास्ट था वो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा। ओके, यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड C, देन यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, क्योंकि ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो ज्यादा स्टेबल है। ओके, यहाँ पे sp2 है, ये उससे कम है इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसके बाद CH3, देन मिथाइल कार्बन आयन, देन सेकेंडरी, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई ग्रुप होने की वजह से इसका जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ पे सबसे लास्ट में टर्शरी कार्बन आयन, जो हम इंडक्टिव इफेक्ट वाले में देख चुके हैं। ओके, यहाँ पे कार्बन है। इतना समझ में आ गया, ये ऑर्डर है कार्बन आयन का। ओके, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पे क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर को करेक्ट ऑर्डर में करना है, यहाँ पे स्टेबिलिटी को करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। यहाँ पे पहले देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे कार्बोकेटायन है, यहाँ पे भी कार्बोकेटायन है, दिस वन इज कार्बोकेटायन। ओके, सबसे पहला केस देखते हैं, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड सिंगल देन पॉजिटिव, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस। ओके, रेजोनेंस है, और यहाँ पे क्या है, ये प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, इट मीन्स क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और यहाँ पे जो CHO होता है वो कैसा है, माइनस आई, और माइनस आई क्या करते हैं, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को कम करते हैं। ओके, यहाँ पे ओनली प्लस आई है, जो M इफेक्ट होता है वो ग्रेटर होता है I इफेक्ट से। ओके, तो हम M इफेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे कंपेयर टू I इफेक्ट से। ओके, यहाँ पे सिर्फ I इफेक्ट है, यहाँ पे माइनस आई है, और यहाँ पे रेजोनेंस मीन यहाँ पे M इफेक्ट है। ओके, जो ये वाला है कार्बोकेटायन वो ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू सेकेंडरी एंड दिस वन, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या जाएगा, सबसे ज्यादा दिस वन, उसके बाद सेकेंडरी, और सबसे लास्ट में माइनस आई, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ा रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जिससे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सिमिलरली ये यहाँ पे प्लस आई है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और ये प्लस आई जो है पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। ओके, यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेजोनेंस में आ जाएगा। ओके, तो ड्यू टू रेजोनेंस ये वाला ज्यादा स्टेबल है, तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा ये, देन ये, देन ये। ओके, सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसा कोई एग्जाम्पल है। ओके, ये है CH2, तो यहाँ पे लगा है रेडिकल, देन यहाँ पे ऐसा कुछ है, और यहाँ पे सिंगल है। ओके, इसमें बताना स्टेबिलिटी ऑर्डर, साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे तो कंप्लीट रेजोनेंस है, क्योंकि यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे 1। ओके, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जहाँ पे सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ओके, यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 2। तो सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसमें है, दिस वाले में, सबसे ज्यादा ये स्टेबल है, देन दिस वन, और सबसे लास्ट में ये वाला। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसका, ये क्या हो जाएगा, पूरे रिंग में डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। ओके, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन आयन है। ओके, यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इट मीन्स ये जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, NO2 कैसा होता है, माइनस आई, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस M शो नहीं करेगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी ये कौन सा ग्रुप है, माइनस आई, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल, सिंगल, और ये क्या है, यहाँ पे कार्बोकेटायन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेजोनेंस में आ जाएगा, इट मीन्स यहाँ पे माइनस M भी है। यहाँ पे माइनस आई और माइनस M मिलके दोनों इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। ओके, तो इसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ माइनस आई है और यहाँ पे एक भी ग्रुप नहीं है, इट मीन्स सबसे कम स्टेबल ये वाला है और सबसे ज्यादा स्टेबल दिस वन है। ओके, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई भी वर्क कर रहा है और माइनस M भी कर रहा है, दोनों मिलकर इस नेगेटिव चार्ज को कम कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा दिस वन, देन दिस वन। ओके, और सबसे कम दिस वन, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, डीलोकलाइज्ड नहीं हो रहा है। ओके, तो क्या है, लोकलाइज्ड है, जैसा है वो वैसा ही रहेगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत कम कर होगा ड्यू टू माइनस आई
और यहाँ पे दोनों इफेक्ट है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल दिस वन। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड, ये नेक्स्ट एप्लीकेशन पार्ट है रेजोनेंस का। ओके, इसमें देखते हैं, यहाँ पे एक टर्म है, जो एलाइन हैलाइड होते हैं, एलाइन हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन विनाइल हैलाइड। ओके, ये स्टेटमेंट है कि जो एलाइन वाले होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू विनाइल। ओके, अब ये समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले एलाइल का बनाते हैं, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे कोई भी हेलोजन लगा देते हैं, सपोज Cl लगा लिया। ओके, सिमिलरली यहाँ पे विनाइल का बनाते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड Cl। ओके, दिस वन इज एलाइल एंड दिस वन इज विनाइल। ओके, यहाँ पे देखिए, अगर ये क्लोरीन रिमूव होता है, ओके, तो यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, क्योंकि ये Cl नेगेटिव लेके जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ पे प्लस। ओके, और Cl आपका निकल जाएगा। अब इन दोनों में कंपेयर करें कि जो इंटरमीडिएट बना है हमारा, ओके, ये क्या हमारे इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है। ओके, इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, अगर इंटरमीडिएट स्टेबल होगा इट मीन्स आपका जो रिएक्टेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, अगर इंटरमीडिएट आपका स्टेबल नहीं है इट मीन्स आपका जो रिएक्टेंट है वो स्टेबल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल प्लस, इट मीन्स ये क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस है। ओके, ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस होने की वजह से ये वाला कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है। ओके, ड्यू टू रेजोनेंस दिस कार्बोकेटायन, मतलब एलाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। इट मीन्स ये क्या हुआ आपका, रिएक्टिव, जल्दी से ब्रेक होके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, ये क्या है, लेस स्टेबल है। अगर ये लेस स्टेबल है इट मीन्स जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक नहीं होगा, इट मीन्स ये क्या है, स्टेबल है या फिर लेस रिएक्टिव। ओके, तो जो एलाइल वाले होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनका जो इंटरमीडिएट होता है वो स्टेबल होता है, और जो विनाइल वाले होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उनका जो इंटरमीडिएट होता है वो लेस स्टेबल होता है। ओके, इतना समझ में आ गया। और एग्जाम्पल करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, बेंजाइल हैलाइड is more reactive than phenyl। ओके, जो बेंजाइल हैलाइड होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू फिनाइल। अब इसको समझते हैं, इसका रीज़न क्या है। ओके, यहाँ पे पहले बना लेते हैं बेंजाइल हैलाइड, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा है बेंजीन और इसके ऊपर लगा है CH2Cl। ओके, ये हो गया आपका बेंजाइल हैलाइड। ओके, सिमिलरली ये क्या है, यहाँ पे क्लोरीन लगा दें तो ये क्या आ जाएगा, फिनाइल हैलाइड। ओके, क्योंकि यहाँ पे फिनॉल मतलब बेंजीन पे से डायरेक्टली कोई ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे CH2 लगा हुआ है। ओके, अगर हम इसका इंटरमीडिएट बनाएंगे तो क्या होगा, इंटरमीडिएट ऐसा कुछ होगा, CH2 यहाँ पे और यहाँ पे कार्बोकेटायन आ जाएगा। ओके, सिमिलरली इसका कैसे होगा, और यहाँ पे कार्बोकेटायन आ जाएगा। ओके, जो ये वाला इंटरमीडिएट है वो ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो कार्बोकेटायन बना है वो क्या आ रहा है, स्टेबलाइज्ड हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इधर ब्रेक होगा और ये इधर जाएगा। ओके, डबल सिंगल पॉजिटिव। ओके, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस है। जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, डीलोकलाइज्ड हो रहा है, डीलोकलाइज्ड विद इन अ रिंग। इसकी वजह से जो आपका इंटरमीडिएट बना है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसकी वजह से ये वाला आपका ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो लोकलाइज्ड है, मतलब ये रिंग में डीलोकलाइज्ड नहीं हो रहा है। अगर ये रिंग में डीलोकलाइज्ड नहीं होगा तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। अगर इंटरमीडिएट आपका लेस स्टेबल है इट मीन्स ये आपका क्या होगा, अनरिएक्टिव होगा। ओके, लेस रिएक्टिव। और दिस वन इज, जो बेंजाइल वाला है वो मोर रिएक्टिव।
ये तो समझ में आ गया। सब किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे। अगर इंटरमीडिएट आपका ज़्यादा स्टेबल है तो आपका जो रिएक्टेंट है वो आपका रिएक्टिव होगा। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट गिव वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl विथ AgNO3। ओके, AgNO3 के साथ जब क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? AgCl का वाइट पीपीटी। और ये Cl कहाँ से मिलेगा? जो Cl आयोनाइज्ड हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है। यहाँ पे टर्शरी है, यहाँ पे ऐसे है। तो सबसे पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं इसको। अगर हम ये Cl को रिलीज करेंगे तो जो इंटरमीडिएट होगा क्या होगा? CH3 का 3C। ये क्या है? टर्शरी कार्बोकेटायन है, ज़्यादा स्टेबल है। इट मीन्स ये वाला आपका ब्रेक हो जाएगा, Cl को रिलीज कर देगा और Cl जाके AgCl का प्रेसिपिटेट बना लेगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी ये Cl ब्रेक होगा, क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और Cl रिलीज हो जाएगा। और ये Cl AgNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? वाइट पीपीटी ऑफ AgCl। क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बना है वो क्या है? स्टेबल है बाय रेजोनेंस। ओके, रेजोनेंस की वजह से ये कार्बोकेटायन स्टेबल है। और यहाँ पे किसकी वजह से था? प्लस आई की वजह से था। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे बनेगा PHCH2 प्लस। ओके, यहाँ पे भी स्टेबल है इंटरमीडिएट, क्योंकि यहाँ पे क्या है? रेजोनेंस है। ओके, तो जो Cl है आपका वाइट पीपीटी बना लेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनेगा आपका PH और आपका Cl। जो ये बना है आपका इंटरमीडिएट वो क्या है? लेस स्टेबल है। ओके, ये जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैसा होता है? लोकलाइज्ड। ये रिंग में डीलोकलाइज्ड नहीं होता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं है, इट मीन्स ये क्या है? आपका लेस रिएक्टिव है। अगर ये रिएक्टिव नहीं है तो अपना क्लोरीन ये रिलीज नहीं करेगा, जिसकी वजह से AgCl का वाइट पीपीटी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा है? PHCl। ओके, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट जो है वो लेस स्टेबल है। ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन पार्ट है एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले हम एसिडिक देखते हैं, उसके बाद में बेसिक देखेंगे। ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट है, एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन इथाइल एल्कोहल। ओके, जो एसिटिक एसिड है ज़्यादा एसिडिक है कंपेयर टू इथाइल अल्कोहल। ओके, अब इसको प्रूफ करना है कैसे। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ओके, एंड इथाइल अल्कोहल क्या होता है? CH3CH2OH। ओके, अब क्या करना है? कॉन्जुगेट बेस बनाना है। ओके, अगर कॉन्जुगेट बेस आपका स्टेबल हुआ तो आपका इट मीन्स ये क्या है? ज़्यादा एसिडिक होगा। ओके, यहाँ पे देखते हैं, इसका बनाएंगे तो क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O नेगेटिव और H प्लस रिलीज हो जाएगा। ओके, क्योंकि जो आपका कॉन्जुगेट बेस बना है वो क्या हो रहा है? आपका स्टेबलाइज हो रहा है। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड सिंगल एंड देन यहाँ पे तो क्या हो रहा है? रेजोनेंस। ओके, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड हो रहा है। ओके, इट मीन्स ये वाला क्या है? आपका ज़्यादा एसिडिक है कंपेयर टू दिस। यहाँ पे देखिए CH3 CH2 O नेगेटिव और H प्लस। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ना रेजोनेंस है ना ही इसको कोई स्टेबलाइज कर रहा है। ओके, तो ये क्या हुआ? आपका लेस स्टेबल है। अगर आपका कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल है, इट मीन्स ये आपका लेस एसिडिक है। ओके, एंड दिस वन इज मोर एसिडिक, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या हो रहा है? स्टेबलाइज्ड हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। ओके, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथाइल एल्कोहल। ओके, जो फिनॉल होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू एल्कोहल। ओके, इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये फिनॉल,
और इथाइल अल्कोहल क्या होता है? CH3 CH2 OH। ओके, अब क्या करना है हमें? इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है। यहाँ से H+ निकलेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे O नेगेटिव और H+ रिलीज हो जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा, CH3 CH2 और यहाँ पे O नेगेटिव और H+ रिलीज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए जो इंटरमीडिएट बना है वो क्या है? फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड आयन। क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है? डीलोकलाइज्ड हो रहा है। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड सिंगल नेगेटिव, ये क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसकी वजह से जो फिनॉक्साइड आयन है वो ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दिस। ये क्या है? इथेनॉल ऑक्साइड। इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। ओके, तो फिनॉक्साइड आयन जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है, इसकी वजह से जो फिनॉल होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। ओके, और इथाइल अल्कोहल इज लेस एसिडिक। ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। ओके, जो एसिटिक एसिड होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू फिनॉल। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3 COOH एंड फिनॉल इज CH6H5 यहाँ पे OH। ओके, यहाँ पे देखिए क्या बनेगा? CH3 COO यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे H+। ओके, सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा? फिनॉक्साइड आयन। ओके, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, और यहाँ पे सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। इट मीन्स ये वाला हमारा ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। ओके, बट यहाँ पे थोड़ा सा रूल अलग है। यहाँ पे टर्म आता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट में क्या होता है? जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एक ही सेम एलिमेंट पे रहता है। ओके, अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा होगा? ये वाला नेगेटिव इधर आएगा और ये इधर ब्रेक होगा, तो कैसा हो जाएगा? CH3 C यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। पहले O पे नेगेटिव था और यहाँ पे भी O पे नेगेटिव है। ये कैसा है? इक्विवेलेंट है। ओके, अगर हम इसका बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ये कुछ ऐसा करके हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, पहले ऑक्सीजन पे था, अब कार्बन पे है, तो ये कैसा है? नॉन इक्विवेलेंट। जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो जो आपका ये वाला है ये ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू फिनॉक्साइड। अगर ये स्टेबल है इट मीन्स ये वाला जो है ज़्यादा एसिडिक है, ये इजिली अपना H+ डोनेट कर सकता है। तो एसिटिक एसिड मोर एसिडिक देन फिनॉल, क्योंकि यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कैसा है? इक्विवेलेंट है। ओके, समझ में आ गया। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। ओके, फॉर्मिक एसिड क्या होता है? HCOOH। बेंजोइक एसिड क्या होगा? यहाँ पे कैसे बनेगा? HCOO और यहाँ पे O नेगेटिव और H+ रिलीज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा, ऐसे है, और यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे H+। ओके, यहाँ पे बोला गया है फॉर्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। यहाँ पे देखिए ये जो कैसा ग्रुप है ये +M है। ओके, ये पूरा ग्रुप कैसा है? ये +M है, और यहाँ पे कैसा है? -I। ओके, सिमिलरली यहाँ पे H है, यहाँ पे I क्या है? 0 है, और यहाँ पे M इफेक्ट नहीं है। इट मीन्स जो ये वाला है आपका एज इट इज रहेगा। ड्यू टू +M ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा आपका? इंक्रीज होगा। अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा इट मीन्स नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल हो जाएगा। लेस स्टेबल होने की वजह से
ये वाला आपका क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव, मतलब लेस एसिडिक होगा। ओके, जो इसका इंटरमीडिएट है वो लेस स्टेबल है, इट मीन्स ये कम से कम रिएक्ट करेगा, इसलिए जो फॉर्मिक एसिड होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। ओके, ये था एसिडिक के बारे में। अब नेक्स्ट देखने वाले हैं बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ, बेस क्या होते हैं, जो लोन पेयर को डोनेट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए जो एलिफैटिक होते हैं, एलिफैटिक अमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। ओके, ये एक स्टेटमेंट है जहाँ पे बताया गया है कि जो एलिफैटिक अमीन होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं कंपेयर टू एनिलीन। ओके, एलिफैटिक मीन्स आर ग्रुप, आर कुछ भी हो सकता है, मिथाइल इथाइल, यहाँ पे NH2 लगा हुआ है। ओके, सिमिलरली एनिलीन क्या होता है, बेंजीन है और उस पर NH2 लगा है। ओके, अब इसमें बताना है कि जो एलिफैटिक होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है, तो क्यों होता है। देखिए यहाँ पे आर ग्रुप लगा है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, इट मीन्स ये जो आपका लोन पेयर है वो क्या है, फ्री है। ओके, लोन पेयर जो है आपका, लोन पेयर इज लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब ये फ्री है। ओके, ये लोन पेयर रिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो फ्री रहेगा, वो इजिली डोनेट कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे हो जाता है मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन। अगर डोनेट इजिली हो जाएगा इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लोन पेयर है वो क्या हो रहा है, रिंग में लोकलाइज हो जा रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए ऐसे कैसे होगा, ये है यहाँ पे NH2 लोन पेयर है, ये यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, ये ऐसे होगा और दिस वन ऐसे और ऐसे करके ऐसे, इट मीन्स ये क्या हो रहा है, पूरे रिंग में डीलोकलाइज्ड हो रहा है। डीलोकलाइज होने की वजह से जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जा रही है, कम हो रही है। ओके, इज लेस। अगर कोई भी लोन पेयर लेस अवेलेबल है तो इट मीन्स वो डोनेट नहीं कर पाएगा, अगर डोनेट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, लेस बेसिक। ओके, समझ में आया। तो जो एलिफैटिक वाले होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं क्योंकि उनका जो लोन पेयर होता है वो क्या होता है, लोकलाइज्ड होता है, फ्री होता है और वो इजिली डोनेट कर सकते हैं कंपेयर टू एनिलीन। एनिलीन में क्या होता है, ये रिंग में डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं जिसकी वजह से ये अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाते। ओके, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है बेंजाइल अमीन is more basic than aniline. ओके, जो बेंजाइल अमीन है वो ज़्यादा बेसिक है कंपेयर टू एनिलीन। ओके, बेंजाइल क्या होता है, यहाँ पे C6H5, यहाँ पे CH2 देन NH2, ये बेंजाइल। एनिलीन क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली NH2 ग्रुप लगा होगा, ये है एनिलीन। ओके, यहाँ पे देखिए अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो ये वाला है ये क्या है, लोकलाइज्ड है क्योंकि यहाँ पे ये रिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड होने की वजह से ये क्या हो रहा है, फ्री हो रहा है, फ्री लोन पेयर है। अगर लोन पेयर फ्री है तो ये इजिली डोनेट कर सकता है, अगर डोनेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो लोन पेयर है वो क्या हो रहा है, रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, रिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा, ये लेस अवेलेबल होगा। ओके, यहाँ पे लोन पे डीलोकलाइज्ड है, इट मीन्स ये अवेलेबल नहीं है। ओके, लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन। अगर कोई चीज डोनेट नहीं कर पा रही है तो क्या होगा, लेस बेसिक। ओके, समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है pyridine इज मोर बेसिक देन पायरॉल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है IIT में, मेडिकल में खासकर। जो pyridine होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है पायरॉल से, क्यों। ओके, इसका रीज़न है, देखिए pyridine क्या होता है, हेटेरोन्यूक्लियर है। ओके, यहाँ पे ये, और पायरॉल क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन एंड दिस वन। ओके,
जो पेरिडिन होता है उसमें जो लोन पेयर होता है वो रिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये जो लोन पेयर है वो क्या है, लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड मतलब मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन। ओके, अगर ये डोनेशन के लिए अवेलेबल है इट मीन्स ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। यहाँ पे जो लोन पेयर है वो रिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ओके, लोकलाइज्ड है। सिमिलरली यहाँ पे जो लोन पेयर है पायरॉल में, ये रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो लोन पेयर क्या है, डी लोकलाइज्ड है। डी मतलब विद इन अ रिंग ये लोकलाइज्ड होता रहेगा। ओके, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, 6। ओके, 6 है, इट मीन्स ये क्या है, एरोमेटिक। ओके, अगर डी लोकलाइज्ड है तो लेस अवेलेबल होगा। अगर ये लेस अवेलेबल है इट मीन्स ये लेस बेसिक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसका रीजन यही है कि जो पायरॉल होता है उसका जो लोन पेयर होता है वो डी लोकलाइज्ड होता है, और जो पेरिडिन होता है उसका लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है, मतलब फ्री होता है। ओके, इसलिए जो पेरिडिन होता है वो मोर बेसिक होता है कंपेयर टू पायरॉल। इतना समझ में आ गया। एक और इसी से क्वेश्चन बनता है कि एनिलीन ज्यादा बेसिक होता है कंपेयर टू पायरॉल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पे एनिलीन इज मोर बेसिक देन पायरॉल। एनिलीन क्या होता है, यहाँ पे ये है और उसके बाद NH2 ग्रुप। ओके, इसमें कंपेयर करना है कि एनिलीन ज्यादा बेसिक होता है कंपेयर टू पायरॉल। ओके, यहाँ पे देखिए ये भी रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी क्या है, डी लोकलाइज्ड है। सिमिलरली पायरॉल भी डी लोकलाइज्ड है, लेकिन यहाँ पे फर्क किस में आता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। इसमें सिर्फ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं और पायरॉल में 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है इट मीन्स इसका जो लोन पेयर है वो क्या है, ज्यादा डी लोकलाइज्ड है, मोर डी लोकलाइज्ड। यहाँ पे 5 है इट मीन्स ये लेस डी लोकलाइज्ड है। अगर लेस डी लोकलाइज्ड है इट मीन्स ये थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। अगर थोड़ा सा भी डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एनिलीन होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है कंपेयर टू पायरॉल, क्योंकि पायरॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, इसका इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा डीलोकलाइज्ड होता है, रिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, जिसकी वजह से ये फ्री नहीं होता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इसमें बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। सबसे पहले देखिए क्या है, पायरॉल। इसमें क्या होता है, ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होता है। ओके, ये क्या है, एनिलीन। एनिलीन में भी क्या होता है, डीलोकलाइज्ड होता है। अगर डीलोकलाइज्ड है मतलब ये दोनों क्या है, लेस बेसिक है। ये क्या है आपका, पेरिडिन। ओके, यहाँ पे ये जो लोन पेयर होता है वो लोकलाइज्ड होता है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, ये लोकलाइज्ड है। ये दोनों तो लेस बेसिक है। ओके, अब इन दोनों में कंपेयर करना है। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे नाइट्रोजन है वो कैसा है, sp2, और यहाँ पे कैसा है, ये sp3। ओके, sp3 है इट मीन्स ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है इट मीन्स ये क्या है, आपका अनस्टेबल है। अगर अनस्टेबल है इट मीन्स ये अपना लोन पेयर अपना डोनेट कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पे sp2 क्या है, इसके कंपेयर में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और लोन पेयर किस पे है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, इट मीन्स ये क्या है, स्टेबल है। ओके, अगर स्टेबल है तो अपना लोन पेयर ये डोनेट नहीं करेगा। ओके, ये वाला अपना डोनेट कर देगा, इट मीन्स ये वाला आपका ज़्यादा बेसिक है। ओके, इतना समझ में आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।